पवन सिंह के बाद अगर भोजपुरी इंडस्ट्री को कोई आगे ले जाएगा, एक नए लेवल तक पहुंचाएगा, तो वो खेसारी लाल यादव नहीं, नीलकमल सिंह होंगे। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग मार के तूने आग लगा दी। अब ये सुनकर खेसारी लाल यादव के फैंस को भले बुरा लग जाए, लेकिन आप एक भोजपुरी के दर्शक होने के नाते, एक समझदार भोजपुरी के ऑडियंस होने के नाते सोचेंगे, तब आपको समझ आएगा कि जो लेवल, जो एक एग्जाम्पल, जो क्वालिटी ऑफ वर्क का लेवल सेट किया था पवन सिंह ने, और भोजपुरी इंडस्ट्री से बिहार, यूपी, झारखंड के इलाकों से बाहर निकल के जिसकी इज्जत क्वालिटी के लिए होती है भोजपुरी कलाकारों में, वो मौजूदा दौर में पवन सिंह है। और इसके बाद अगर इस प्रकार की इज्जत, जिसका मजाक बन के वायरल हो जाना, इस तरीके की बात नहीं कर रहे हैं हम, अगर इज्जत के साथ अगर किसी का नाम होगा और कोई लेवल सेट करेगा, कोई अच्छे से वायरल होगा, ट्रेंड करेगा, तो वो नीलकमल सिंह है। और नीलकमल सिंह अपने पिछले 2 गानों के साथ सब किसी के मुंह पर ताला लगा रहे हैं, जो उनके हेटर है या उनके बारे में कुछ गलत बोलते हैं, और जो भी भोजपुरी के फैन हैं उनके दिलों में जगह बना रहे हैं, अपनी अहमियत समझा रहे हैं कि देखो मैं क्या हूं और किस तरीके का, किस लेवल का काम मैं कर रहा हूं। विस्तार से इस वीडियो के बारे में, नीलकमल सिंह के बारे में, कि क्यों हम कह रहे हैं कि पवन सिंह के उत्तराधिकारी के रूप में वही भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे ले जाएंगे, और वही वो एक नया लेवल जो दे रहे हैं, जिस प्रकार का अभी मार्केट है, जिस प्रकार का कमर्शियल एक्टिविटी भोजपुरी इंडस्ट्री में रहता है, दर्शकों को जो पसंद आता है, उसके हिसाब से नीलकमल एकदम फिट है। सब कुछ विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, आपको सबसे अलग, कुछ हटके और क्वालिटी वाला वीडियो देखने को मिलता रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि पवन सिंह को जिस प्रकार से भोजपुरी इंडस्ट्री से बाहर इज्जत की दृष्टि से देखा जाता है, और इसके लिए उनके अच्छे-अच्छे गाने वायरल हैं। लॉलीपॉप, जिसका म्यूजिक सबको डांस करने पे मजबूर कर देता है, और गाना कुछ अश्लील है भी नहीं, अगर अश्लीलता की दृष्टि से भी देखा जाए कि अश्लील है तो वायरल हो गया, उस तरीके की चीजें नहीं है, और वो जबरदस्त तरीके से वायरल है। इसके अलावा अगर हम इसमें पुदीना को भी नहीं रखेंगे, क्योंकि कई बार होता है कि कुछ मजाक होता है और गाना 1-2 वायरल हो गया, और कुछ मजाकिया सा है, लोग सुनते हैं और कानों से निकल जाता है, वही चीज है पुदीना। लंबे समय बाद पुदीना आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन लॉलीपॉप याद रहेगा। ये क्वालिटी ऑफ चीज है, क्वालिटी ऑफ वर्क है, क्वालिटी वाला गाना था, उसमें अच्छा म्यूजिक था, वैसा डांस नंबर है, लोग याद रखते हैं। ऐसे ही पवन सिंह को इसका फल भी मिलता है। वो आई नहीं अभी देखिए स्त्री 2 में ऐसा गाना मिला, बतौर प्लेबैक सिंगर के रूप में किसी भोजपुरी गायक को बुलाया जा रहा है, और गाना ऐसे नॉर्मल किसी, मतलब होता है कि कोई ऐसा सीन आ गया जिसमें भोजपुरी सीन की बात है तो वहां पे भोजपुरी गाना गा दिया, वैसा नहीं था। शो स्टॉपर के रूप में जो मेन डांसिंग नंबर होता है, जो मेन ट्रैक होता है, जिसका प्रमोशन किया जाता है फिल्म के प्रचार के लिए, इस तरीके का आइटम नंबर था वो। और उसमें पवन सिंह गाते हैं, गानों को 2-3 जगह दिखाया जाता है, फिर फिल्म खत्म होती है तब दिखाया जाता है। इसके अलावा बैक टू बैक फिर आती है एक फिल्म विक्की विद्या की, वो वाली वीडियो, और फिर राजकुमार यादव राव को और फिल्म के मेकर्स को लगता है कि हमको तो पवन सिंह की आवाज चाहिए। पिछला देखो फिल्म हिट करवा दिए थे, पूरा यूपी, बिहार, झारखंड वाले क्षेत्र में केवल उनके नाम पे चलते चला, तो एक गाना और दे दिया जाता है कि मेरे, वो जो चुम्मा वाला गाना था। इस तरीके की चीजें खेसारी के साथ कभी नहीं हुई है, या मनोज तिवारी भी, जिनके लिए खूब रिस्पेक्ट है और कमाल का काम करते हैं अलग अलग तरीके का, वो भी एक लंबे लंबे ब्रेक के बाद आते हैं। लेकिन अभी नीलकमल सिंह को देखिए, लगातार 2 गाना बैक टू बैक, वो भी टी सीरीज जैसी बड़ी कंपनी के साथ आना, और वो भी एक से बढ़कर एक म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ, ये अपने आप में बताता है कि जो बाहर की इंडस्ट्री है, जो भोजपुरी से अलग की इंडस्ट्री है, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, वो नीलकमल को किस तरीके से देख रही है। इस पे हम आगे विस्तार से बात करेंगे, उससे पहले एक चीज आपको और बताते हैं कि आप देखिए, जब 2 बड़ी इंडस्ट्री आती है भोजपुरी में काम करने, जिसमें सबसे पहला नाम था सारेगामा हम भोजपुरी, जो अलग तरीके का काम करती थी, हिंदी तरीके का म्यूजिक बनाना, और इसके साथ साथ वीडियो में जमकर क्वालिटी डालना, एक अलग तरीके का वीडियो बनाना, उसमें कपड़ा हो, लोकेशन हो, पीछे वाले बैकग्राउंड डांसर हो, साथ ही टेक्नीशियन की जो टीम है, जो डांस मास्टर हो वो, जो डीएपी हो, जो वीडियो का डायरेक्टर हो, ये सब क्वालिटी वाले लोग होते थे। और एक से बढ़कर एक वीडियो आता था नीलकमल सिंह का, उसमें तो वो पवन सिंह से भी आगे निकल जाते थे। मतलब पवन सिंह के लिए कहा जाता है कि खूब खर्चा करवाते हैं अपने वीडियो में, खूब ढंग का ड्रेस पहनते हैं, महंगा-महंगा, और सब कुछ अच्छे से होता है। कई बार ऐसा हुआ है, और जो ढंग से देखते हैं, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी के लिए मन में जहर भरे, अगर मतलब राय रखते हैं एकदम ईमानदारी से, उनको जरूर ये समझ में आएगा कि नीलकमल सिंह के वीडियो में क्या क्वालिटी होती है। तो जब सारेगामा हम भोजपुरी जैसी बड़ी कंपनी आई, जो सारेगामा भारत की पहली म्यूजिक कंपनी है, वो जब आई तो उसको नीलकमल सिंह दिखे और उन्होंने खूब गाना किया। सबसे ज्यादा अगर किसी भोजपुरी स्टार के साथ उन्होंने काम किया होगा, वो नीलकमल सिंह थे।
इसके अलावा टी सीरीज हमार भोजपुरी, वो भी भोजपुरी में गाना बनाती है, तो उसके फर्स्ट चॉइस में से एक होते हैं नीलकमल सिंह। और ये दोनों कंपनियां खूब जमकर खर्चा करती है। इसके अलावा आप देखिए बद्री झा जो पूरा मैनेज करते थे सारेगामा भोजपुरी को, उनका अपना भी चैनल है जेएमएफ या कुछ करके ऐसा ही नाम है। वो अपने चैनल के लिए भी उस गाना गवाते हैं नीलकमल सिंह की, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी के रूप में बने हुए नीलकमल सिंह, क्योंकि उनका क्वालिटी है। अगर भोजपुरी के रणवीर सिंह अगर कहें नीलकमल सिंह को, तो एकदम गलत बात नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार का डांस, अपना एक प्रेजेंस बना लेना, अपना जो उनका एक स्टाइल सेगमेंट है, वो एकदम लगता ही नहीं कि भोजपुरी वाले हैं। अभी पवन सिंह हो, खेसारी हो, वो जिस तरीके से कपड़ा पहनते हैं, जिस तरीके का स्टाइल वो अपना अटायर सेट करके चलते हैं, अपना जो ड्रेसअप रखते हैं, उससे कहीं ज़्यादा आगे एकदम बॉलीवुड और जो पंजाबी हिप हॉप आर्टिस्ट होते हैं, उस तरीके का हेयर कट रखना, उस तरीके का कपड़ा पहनना, एकदम फंकी लुक रखना, ये अंदाज होता है नीलकमल सिंह का। डांस भी देखिए तो एकदम अलग, जहाँ भोजपुरी में ठुमका वाला ये सब चीज़ चलता है, नीलकमल सिंह अलग ही दुनिया में अपना डांस कर रहे होते हैं और उनका म्यूजिक भी अलग जा रहा होता है। सारेगामा हम भोजपुरी एकदम भोजपुरी वाले लोक म्यूजिक से अलग ईडीएम जो म्यूजिक होता है, जो काफ़ी एडवांस होता है, हिप हॉप म्यूजिक होता है, उस तरीके का म्यूजिक जब यूज़ करती है, तो नीलकमल सिंह को गाना गवाती है और वो गाना होता है कि हीरोइन हो हीरोइन। क्या गज़ब का वायरल हुआ, क्या वीडियो क्वालिटी थी। तो ये सब चीज़ देखकर लगता है कि जो भोजपुरी से बाहर के लोग हैं, जो लोग भोजपुरी से बाहर के और आकर भोजपुरी में पैसा लगाते हैं, उनको दिखता है कि ये स्टार है, जिस पे अगर हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो ये बदले में बैकअप देगा। क्योंकि वो लोग ये भी सोचते हैं कि भोजपुरी से बाहर के भी ऑडियंस देखे। ये क्वालिटी उनको पवन सिंह में दिखती है, उन पे लगता है पैसा, सब कोई बड़ा-बड़ा दाँव खेलता है उन पे, और ये क्वालिटी उनको दिखती है नीलकमल सिंह में। और इसी का नतीजा है कि कुछ ही दिन पहले गाना आया था आग लगा दी टी सीरीज पे। क्या ज़बरदस्त, जो वो बॉलीवुड के कह लें सबसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स में से एक रहे हैं। 90s में क्या जलवा था उनका, नाम है अनु मलिक, और सब लोग जानते होंगे इनकी मतलब अनगिनत गाने हैं, उदित नारायण हो, कुमार सानू हो, सोनू निगम हो, कौन ऐसे गायक नहीं है जिनको उन्होंने गाना नहीं गवाया है, और एक से बढ़कर एक हिट गाने हैं। नाम सर्च कर लीजिएगा अनु मलिक, तो लाइन से ऐसे गाने आ गए, बचपन आपका बीता होगा उनका गाना सुनते-सुनते। वैसे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ, वैसे बड़े-बड़े जो स्टार हैं, उनके साथ, डांसर के साथ, जिसके लिए पवन खेसारी मारा-मारी कर रहे थे, वो उनकी हीरोइन बनकर डांस कर रही थी। तो इतने बड़े स्टार कास्ट के साथ उन्होंने काम किया, टी सीरीज पे गाना आया होली का, और जस्ट फिर बैक टू बैक दूसरा गाना लेकर आ रहे हैं लड़की दीवानी करके, और उस गाने में को फिर टी सीरीज से रिलीज किया जाएगा। और इसमें भी म्यूजिक डायरेक्टर जो हैं वो पंजाबी इंडस्ट्री के हैं, मतलब कि बाहरी म्यूजिक डायरेक्टर इनके लिए काम कर रहे हैं, अलग सा म्यूजिक, क्योंकि कंपनी को विश्वास है कि ये भोजपुरी नहीं, इसको अलग सा म्यूजिक देंगे और ये गाएगा और ये हिट हो जाएगा, क्योंकि इसका डांस करने का तरीका, इसका गाने का तरीका, इसका वीडियो में दिखने का तरीका, सब कुछ ऐसा है कि वो भोजपुरी से बाहर में निकल के लोगों को पसंद आ सकता है। और इसी का नतीजा है कि सनी लियोनी के साथ गाना शूट भी हो गया, जिसकी फोटोज वायरल हुई, खूब चर्चा में आए। इसके अलावा गाना 18 तारीख को रिलीज भी हो रहा है, और बैक टू बैक एक आग लगा दी और उसके जस्ट बाद ये लड़की दीवानी, मतलब 2 बैक टू बैक बॉलीवुड लेवल के गाने। और आग लगा दी तो एकदम हिंदी में था, अलग तरीके का साउंड कर रहे थे नीलकमल सिंह, पहले तो सुन के लग नहीं रहा था कि वो है, क्योंकि अपना अलग तरीके के बॉलीवुड के बड़े-बड़े जो स्टूडियोज होते हैं उसमें शूट होना, अलग तरीके से म्यूजिक प्रोडक्शन होना, मिक्स मास्टर जो होता है वो अलग तरीके से होना, तो एक अलग तरीके के जोन में उनकी आवाज़ को यूज़ किया जा रहा है। और इसमें देखना होगा कि इसमें किस तरीके का यूज़ किया जाएगा। और जो आरजे कंग करके नाम है उनका, वो पंजाबी जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं इस गाने के, पंजाबी म्यूजिक में सीरियल्स में काफ़ी एक्टिव रहे हैं, मतलब वो अलग तरीके का म्यूजिक बनाने के लिए जाने जाते हैं, और उनका म्यूजिक होगा इसमें। और जब नीलकमल सिंह इस पे गाएँगे, और सनी लियोनी जैसी जो आइटम गर्ल के रूप में बॉलीवुड में मतलब बड़े-बड़े किंग खान, सलमान खान, इन सब किसी के लिए डांस कर चुकी हैं, इतनी बड़ी स्टार हैं, तो वो अगर डांस करेंगी जब नीलकमल सिंह के साथ, तो क्या बड़ा माहौल होगा। और टी सीरीज जो दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी है, जिसका सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे, वो गाना लेकर आएगी, किस तरीके से प्रचार करेगी, क्या माहौल बनेगा, ये देखने वाला होगा। और इसीलिए मैं कह रहा था कि जितने भी बाहरी कंपनियाँ हैं, जितनी भी, जिनको मतलब भोजपुरी में पैसा खर्चा करना है, उसके लिए पवन सिंह के बाद अगर कोई दूसरा स्टार दिख रहा है, तो वो है नीलकमल सिंह। और यहीं से दिखता है कि भोजपुरी का अगर फ्यूचर है कोई, जो लेवल का काम करने के लिए, एकदम क्वालिटी वाला काम करने के लिए जब जाना जाएगा, तो वो नीलकमल सिंह के हाथ में है भोजपुरी का फ्यूचर। और पवन के उत्तराधिकारी के रूप में खेसारी लाल यादव नहीं, बल्कि नीलकमल सिंह एक्टिव रहेंगे, काम करते रहेंगे, और वहीं देखे जाएँगे। बाकी आप इससे कितना राब्ता रखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।